सुरेंद्र राजपूत, देखिए, अभिषेक ने यह माना है कि तार तो बहुत कई जगह जुड़ते दिख रहे हैं, एक समस्या है, लेकिन साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं सरकार गंभीरता से काम कर रही है, तो थोड़ा क्या रुकना चाहिए हमें। किस तरह से देखते हैं आप इसे? संदीप भाई, मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा और मैं बिल्कुल जितनी बातें आपने कही मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। अभिषेक अपना सरकारी पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने भी अपनी सीमा के अनुसार अच्छी बात कही। मैं इससे थोड़ा सा इतर बात कह रहा हूं। 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, इस बार ये चीज पकड़ी गई। सेम व्यवस्था पिछले 7-8-10 साल से चल रही है। इसी एनटीए के जो अध्यक्ष हैं मिस्टर जोशी, वो कहीं ना कहीं लगातार एक राइट विंगर ऑर्गेनाइजेशन है, इस संघ के प्रभाव क्षेत्र के हैं और लगातार वो जहां जहां अध्यक्ष रहे हैं, ऐसा बताया जाता है कि वहां वहां चाहे व्यापम की बात हो, चाहे अन्य की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, कुछ पकड़े गए और जो नहीं पकड़े गए हैं, मान लीजिए कि पिछली बार नीट में नहीं पकड़े गए, तो अगर उस समय भी परीक्षा हुई होगी तो ये क्या नाम, इस बात की गारंटी क्या एनटीए दे सकता है कि उस समय पेपर लीक नहीं हुआ? पकड़ा नहीं गया, ये बात अलग है। उससे पिछले साल पेपर हुआ, वो लीक नहीं हुआ, पकड़ा नहीं गया, ये बात अलग बात है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो इतने मीडियोकर लोग हैं, जो क्षेत्र में संघ शास्त्री है, योग्य शास्त्रियों की जगह, उनको जब आप छोटे कद के लोगों को बड़े पदों पर बैठाएंगे, वो बड़े पद पर बैठ करके जो कदाचार कर रहे हैं, थोड़ा सा पकड़ा गया, आज जांच चल रही है। जब नहीं पकड़ा गया तो उन सब लोगों का क्या होगा, उनकी योग्यता अयोग्यता का क्या होगा, जो अयोग्य लोग वहां भर्ती हुए और जो योग्य लोग बेचारे अराजक हुए, खींच में आए, डिप्रेशन में आए, देश का भविष्य चौपट हुआ। आज की डेट में कितने अयोग्य बच्चे डॉक्टरी कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता है। जी सुरेंद्र, जो आप कह रहे हैं, आई कांट एग्री विद यू मोर, और ये एक बेहद गंभीर भयंकर समस्या जो सामने आई है। आपने इशारा किया पहले भी हो रहे थे, और जो पहले के सरगना थे, लातूर की मैंने जानकारी 5 दिन पहले ही दे दी थी अपने दर्शकों को। अब वो गंगाधर, वो पहले भी पेपर लीक में शामिल था, 4 साल पहले भी गिरफ्तार हुआ था। बेदी राम, आप ही के सूबे का विधायक, एसबी का विधायक, उसका नाम पहले से जुड़ा हुआ था। बिहार का मुखिया हो, अब वो नेपाल भाग गया है। ये पुराना गिरोह, पुराने गुर्गे थे, वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फेसेस थे लीक कांड के। अब वो फिर से, इस बार चोट ऐसी होनी चाहिए, पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि दोबारा ना ये फल फूल पाए। क्या ऐसा होता दिख रहा है आपको? मैं आपसे वही मैंने कहा, थोड़ा समय दे दीजिए। एक बात मैंने अभी कही, दूसरी बात मैं बेदी राम के लिए कह रहा हूं। ये बेदी राम आज का ऑफेंडर नहीं है। ये बेदी राम पहले रेलवे में बताया जाता था कि रेलवे में टीटी था और रेलवे की परीक्षा को जो है, इसके ऊपर 9 एफआईआर है। रेलवे की परीक्षा को ओपन कराने में या रेलवे की परीक्षा को लीक कराने में हाथ हुआ था, तब जाकर के इसको रेलवे से हटाया गया था। अब ये विधायक हो गया। आज की डेट में पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी है कि 9 एफआईआर जिस नकल माफिया के खिलाफ हो, जिस शिक्षा माफिया या कोचिंग माफिया या नौकरी माफिया के खिलाफ हो, जिसके लिए साफ साफ ओम प्रकाश राजभर, जो इस समय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनका विधायक है, और वो लगातार लोगों से ये कहते थे कि साहब आप नौकरी का पर्चा भर दो, बाकी हम जुगाड़ कर देंगे। और कल ही उत्तर प्रदेश में एक अध्यादेश आया है जिसमें यह कहा गया है कि साहब जो पेपर लीक कराएंगे उनको मतलब आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। आज की डेट में मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी वालों, जो आदमी यह कहता है कि आप पेपर भर दो, खाली नौकरी का जुगाड़ हम कर देंगे, ये कौन से जुगाड़ की बात ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं? क्या ये बेदी राम वाले जुगाड़ की बात कर रहे हैं या बेदी राम जी के भरोसे पर यह बात कर रहे हैं? क्या यह जुगाड़ पारदर्शी है? क्या उस आदमी को मंत्रिमंडल में रहना चाहिए? क्या बेदी राम को अभी तक गिरफ्तार होकर के आजीवन कारावास के लिए उसको अदालत में नहीं प्रस्तुत करना चाहिए या 1 करोड़ रुपया उससे नहीं लेना चाहिए? आप मुझे यह बता दीजिए कि जब सरकार के अंग हैं ये लोग, कहीं कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है।
ये लोग कोई अराजक नहीं है, ये सरकार के अंग है। एक एमएलए है माननीय, और दूसरे जो जुगाड़ की बात कर रहे थे वो शामिल है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन वो जुगाड़ की बात कर रहे हैं, वो उनके अध्यक्ष हैं और क्या नाम उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। क्या उन्हें नहीं हटाया जाना चाहिए? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। और मैं फिर से यही बात कहता हूं कि जब आप पकड़े गए तब आप जांच कर रहे हैं, और जब आप जिन जगहों पे आप नहीं पकड़े गए उस समय के पेपर अगर लीक हुए हों, ये जितने आप अयोग्य लोगों को बड़े पदों पर बैठाएंगे तब तक ये समस्या होती रहेगी। आज की डेट में पूरे देश में जितनी यूनिवर्सिटीज हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, सब जगह पे एक प्रतिकूल विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं। तो पेपर लीक जो है यह सबसे बड़ी समस्या अयोग्य लोगों के उच्च पदों पर बैठने की वजह से हुई है, जहां पर हमारे बच्चों का भविष्य टोटल खतरे में है। और हमारे भविष्य बच्चों का ही नहीं, हमारे देश का भविष्य भी खतरे में है, क्योंकि अयोग्य लोग पास हो रहे हैं और योग्य लोग जो है खींच रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो संदीप भाई, ये मुद्दा राजनीति से बहुत बड़ा है। मेरा ये कहना है वर्तमान की सरकार को। सुरेंद्र, नहीं, पर आप राजनीति कर रहे हैं ना? नहीं सुरेंद्र, आप भी तो राजनीति कर रहे हैं ना। एक खास विचारधारा की आप बात करने लगते हैं तो आपको याद दिलाना जरूरी हो जाता है। नहीं, एक मिनट सुनिए ना, फिर याद दिलाना जरूरी हो जाता है। राजस्थान में कितने पर्चे लीक हुए, आप ही के उप मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं। तो इस समस्या को एक विचारधारा से जोड़कर क्या आप दरअसल इसे कमतर कर रहे हैं और इसमें भविष्य, जो हमारे देश का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, उसको राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? मैं राजनीति कर रहा हूं, जिम्मेवारी से कहता हूं कि राजनीति से ही समस्याओं का समाधान होता है। मैं राजनीति कर रहा हूं और आगे भी राजनीति करूंगा, क्योंकि मेरे देश के भविष्य का सवाल है, मेरे देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। राजनीति मैं करूंगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि अगर राजस्थान में अगर कुछ गलत हुआ है, जिस समय जहां कांग्रेस की सरकार थी, या कहीं पर भी गलत हुआ, वो भी राजनीति करें और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। अगर हमारे यहां पर दूसरी विचारधारा के लोगों की वजह से ऐसा हुआ है तो उनको भी सजा दिलाएं। लेकिन आज की डेट में एनटीए पूरी तरीके से एक राइट विंगर विचारधारा के कब्जे में है। सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक राइट विंगर विचारधारा के कब्जे में है। उन जगहों पे जैसे डीयू में भी प्रोफेसर्स की नियुक्तियां हो रही हैं, उनको लेकर के मैं जरूर कहना चाहता हूं कि वो भी एक पर्टिकुलर राजनीतिक विचारधारा के लोगों की भर्तियां हो रही है। मेरा आरोप है ये, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अयोग्य लोगों को जब तक आप बड़े पदों पर बैठाएंगे, छोटे कद के पर भविष्य जो है देश का, जो हमारे युवा हैं, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिजास्टर की तरफ तो हम उन्हें नहीं लेकर जा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।